जय हिंद दोस्तों। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो क्या है यूपीपी में एक प्रश्न पक्का पूछता है और आप देखेंगे जीके जीएस में साफ साफ लिखा है लोक नृत्य। तो ऐसे जो कोर टॉपिक हैं जो क्या है आना तय है जिसका उस टॉपिक को पहले क्लियर कर लीजिए, जिससे क्या है आपका जीके जीएस जो 38 प्रश्न है कम से कम 17 से 18 प्रश्न आपका फिक्स हो जाए, उसके बाद पढ़ते रहिएगा। तो देखो इस टॉपिक से अर्थात इस वीडियो से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा लोक नृत्य। तो चलिए शुरू करते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में, फिर ब्रज क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र, अब पूर्वांचल क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आएगा, फिर अवध और बुंदेलखंड। अब देखो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें कहाँ का फेमस है। तो देखो उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश में 4 ही लोक नृत्य फेमस है। क्या? 4। पहला क्या है? नौटंकी, दूसरा है कजरी, और तीसरा है कथक, चौथा है रामलीला। और इसको मैंने स्टार इसलिए गोला बना के रखा है क्योंकि इस समय देखो राम के बारे में ज्यादा चर्चा हो रहा है, तो ज्यादा संभावना है यहाँ से प्रश्न पूछने का। रामलीला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश से, ध्यान दीजिएगा। ठीक। और ये जो कथक नृत्य है ना, कथक नृत्य के जनक जो है पंडित बिरजू प्रसाद है। कौन? पंडित बिरजू प्रसाद। पंडित बिरजू प्रसाद। यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि इसके जनक कौन है, तो कौन है? पंडित बिरजू प्रसाद। फिर इसके बाद आता है ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र यानी जहां पर कान्हा, ठीक ना, कान्हा के बारे में चर्चा किया जाएगा। ब्रज क्षेत्र, इसमें पहला है चरकुला नृत्य। क्या है? चरकुला। तो आप ऐसे याद करते हो गोकुल, गोकुल ब्रज क्षेत्र। झूला, झूला मतलब झूलते थे ना, वो क्या है? रास लीला करते थे। ठीक, ये देखो रास भी है, रास नृत्य, तो झूला करते थे। ठीक ना, झूला झूलना, रास करना, और कुल गोकुल। तो यहां से आप याद कर सकते हैं ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में 3 है। कौन? चरकुला, झूला और रास। फिर आ जाते हैं पूर्वांचल क्षेत्र। क्या? पूर्वांचल क्षेत्र। पूर्वांचल में पहला है कठघोड़ा। क्या है? कठघोड़ा। लोग बोलते हैं ना, जैसे क्या होता है कि कट्टा उट्टा दिखाने लग जाते हैं पूर्वांचल में, ठीक ना, जैसे मुन्ना भाई, अभी मुन्ना भाई वाला पिक्चर बना है। ठीक। फिर नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य। दूसरा है क्या? नटवरी नृत्य। तीसरा है धोबिया नृत्य। क्या है आपका? धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। चौथा है धीवर नृत्य। क्या है आपका? धीवर। ये 4 पूर्वांचल के हैं। कठघोड़ा, नटवरी, धोबिया और धीवर। अब देखो अवध, अवध का एक ही है, कालाबाजी नृत्य। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो काला बाजार जो है अवध है कि अवैध है कि वैध है, तो काला बाजार क्या है? अवैध है। आप ऐसे याद कर सकते हो, तो अवध काला बाजी नृत्य। अवध में एक ही फेमस है, क्या है? काला बाजी नृत्य। अब बचा है आपका लास्ट जो कि है बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड में आपको देखने को मिलेगा छठ। कितने? छठ। पहला है सायरा या सौरा या सैरा नृत्य। क्या? सायरा, सौरा या सैरा बुंदेलखंड में। दूसरा है ख्याल नृत्य। क्या है आपका? ख्याल नृत्य दूसरा। तीसरा है देवी नृत्य, बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है देवी नृत्य। चौथा है राई, राई नृत्य। पांचवा है धुरिया नृत्य। क्या है आपका? धुरिया। छठवां है कार्तिक नृत्य। ठीक ना, छठवां क्या है? कार्तिक नृत्य। तो बस आज क्लास में यही डिस्कस करने वाला था कि जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं जो क्या है एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, उसको आप तैयार कर लीजिए। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।